हूँ। सबसे पहले हमें चेन बनानी है, तो हम इसमें चेन बना लेते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सबसे पहले क्या करना है, 24 की ये मैंने चेन बना ली है। 24 की चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं 1, 2, 3 तीन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, इसे मैं डबल क्रोशेट काउंट करूँगी। और ये जो 24 वाली चेन है, इसका जो नेक्स्ट वाला है, इसके बीच में से हम निकालेंगे 2। तो एक डबल क्रोशे ये बन गया, एक डबल क्रोशे ये बन गया। तो यहाँ पे 24 की चेन थी, 24 की चेन के ऊपर 24 आपको इस तरीके से डबल क्रोशे बनाना है। इस तरीके से धागा लेके इसके बीच में से निकालना है, सिंपल। फिर यहाँ से धागा लेना है, इसके बीच में से निकालना है, फिर इसके बीच में से निकालना है। जैसे हम डबल क्रोशे बनाते हैं नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ मैं। फिर इसके बीच में से निकाला, धागा लिया, यहाँ से धागा एक बार और फिर इसमें से। तो 24 की चेन बनाई, 24 का ऊपर इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, 24 की चेन, उसके ऊपर ये जो मैंने डबल क्रोशे बनाए हैं, ये है 24। इस तरीके से टर्न कर लिया, सेम वैसे ही 1, 2, 3 की चेन बनाई, जिसे हम एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। उसके बाद ऐसे लेने के बाद इसमें से निकाला, तो ये मेरी सेकंड रो शुरू हो गई। अब आपको क्या करना है, 24 के ऊपर 24 बनाने हैं, कोई घटाना नहीं, कोई बढ़ाना नहीं। 24 की चेन ली, 24 डबल क्रोशे, उसके ऊपर 24 का ही डबल क्रोशे की रो बनानी है। ये देखिए 24 के ऊपर 24 मैंने सेकंड रो भी बना ली है। तो अब इसी तरीके से थर्ड रो बना लीजिए। अब हम इसमें थर्ड रो बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने किया था। 3 चेन और नेक्स्ट वाले में से निकाला, तो 24 थे, 24 के ऊपर 24 बना लीजिए। सिंपल मैंने किया, 24 की चेन, उसके ऊपर डबल क्रोशे, फिर 24 और फिर 24, कोई घटाया नहीं, कोई बढ़ाया नहीं, सिंपल सी पट्टी बना रही हूँ। तो इस रो को भी कंप्लीट कर लीजिए। 3 रो बना ली, सिंपल बनाई है, इसमें कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब हम इसे यहाँ से टर्न कर लेते हैं। टर्न करके 1, 2, 3 की चेन। अब हम इसमें बनाएंगे यहाँ पे आपको कितने बनाने हैं, 6 टोटल। पहले 6 बना लीजिए डबल क्रोशे। 2 एक हम इसे कंसीडर करेंगे, 1, 2, उसके बाद बनाना है 3, फिर 4, 5 और 6। तो ये मैंने बनाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना लिए। 6 बनाने के बाद हम यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 ये बनाए, 12 की चेन बनाई। उसके बाद यहाँ से भी 12 छोड़ने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 छोड़ने के बाद ये जो 6 हमारे बच गए हैं, इस पे आपको 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 12 छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाले में 6। इस तरीके से देखिए। तो ये मैंने बीच में नेक के लिए इस तरीके से गैप छोड़ दिया है। तो 6 ये बनाए, 12 यहाँ पे छोड़ दिए, 6 ये बनाए, तो टोटल कितने हो गए, 24 टोटल हो गए। अब हम इसे टर्न करेंगे और ये हमारे जो 24 हैं, इन 24 के ऊपर 24 डबल क्रोशे बनाएंगे। कितनी रो बनाएंगे, 1, 2, 3 रो हम यहाँ भी बनाएंगे, 1, 2, 3।
3 की चेन जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं। यहाँ पे 6 बनाने हैं टोटल आपको। 2 3 4 5 6। अब ये जो चेन है इसके ऊपर 12, चेन के ऊपर 12 बना लेते हैं। इस तरीके से चेन के ऊपर बना रही हूँ। अब इस रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली 24। अब हम यहाँ से टर्न ले लेंगे। सेम 24 के ऊपर 24, 1 और 2 ऐसे 2 रो बना लीजिए, 2 रोज बना लीजिए। तो ये मैंने 3 रो बना दी। तो 3 रो यहाँ बनाई, बीच में इस तरीके से नेक के लिए गैप दिया, 3 रो यहाँ बनाई। इस तरीके से आएगी हमारी चोली। देखिए यहाँ से हम सिल लेंगे तो इसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। अब हम यहाँ पे पहले इसके लिए स्लीव बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं धागे को छोड़ के बंद कर देती हूँ। ये तो इस तरीके से बन गया। अब हम पहले इसके लिए स्लीव बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये बीच का बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छोड़ेंगे और जो यहाँ पे 12 है, 12 पे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से इसमें धागा जोड़ लेती हूँ मैं। तो यहाँ से नीचे से मैंने 6 छोड़ दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें धागा जोड़ लिया मैंने। 1 2 3 डबल क्रोशेट और 12 के ऊपर आपको 12 बनाने हैं। थ्री 4 5 6, ये देखिए इस तरीके से 6 यहाँ छोड़ दिए, 6 यहाँ छोड़ दिया और बाकी के जो 12 थे वो मैंने यहाँ पे बना दिया। इन 12 के ऊपर यहाँ पे 12 बनाने। तो इस तरीके से 1 2 3 रोज बना लीजिए। 3 रो बना ली, 1 2 3। तो ये मेरी स्लीव बन गई। अब इसे मैं यहाँ पे बंद कर, जैसे 1 2 3 रोज इस तरफ बनाई है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 रोज बना लीजिए। रोज यहाँ बनाई थी, 1 2 3 रोज यहाँ बना दी। तो इस तरीके से यहाँ से फुल स्लीव आ जाएगी। फुल स्लीव की चोली इस तरीके से हमारी बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम साइड में इसके बॉर्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्लीव के साइड में और नेक के साइड में हम व्हाइट कलर से, या जो भी आप साथ में कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसका हम बॉर्डर बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंगल क्रोशे से हम इसमें बॉर्डर बना लेंगे। तो धागा ज्वाइन कर लिया मैंने। यहाँ से धागा ज्वाइन करने के बाद सिंगल क्रोशे करना है और इसमें हम छोटा छोटा बॉर्डर बना लेना है। 1 चेन, फिर नेक्स्ट में से इसमें से निकाल दिया, फिर नेक्स्ट में से इसमें से निकाल दिया। सिंगल क्रोशे बना रही हूँ मैं, ऐसे नहीं ले रही हूँ, सिंपल सीधा इसमें से निकाल के फिर इसमें से। ये देखिए इस तरीके से हमारा छोटा छोटा सुंदर सा बॉर्डर बन जाएगा इसमें। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ बना लीजिए, इसके चारों तरफ बना लीजिए और इस स्लीव पे बना लीजिए। ये देखिए मैंने इसके बॉर्डर बना दिया, यहाँ पे भी, नेक पे भी और यहाँ पे भी। अब हम इसे सिल लेते हैं। इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, अंदर की तरफ, उल्टी तरफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है उससे हम इसे स्टिच कर लें। ये मैंने स्टिच कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप इसे सीधा कर लीजिए। मैंने इसे सीधा कर लिया। तो ये मेरी फुल स्लीव में चोली बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम इसका नीचे का घेर बनाते हैं। तो चलिए हम बॉटम वाला बनाते हैं। तो हम यहाँ से इसके, ये जो पूरा राउंड है यहाँ में इसके घर उठाएंगे। तो अब हम इसका बॉटम बनाते हैं। यहाँ से हम इसका बॉटम बनाएंगे। तो बॉटम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम इसमें से, ये जो हमारा ये बॉटम है इसमें से हम घर उठाएंगे। तो हम यहाँ से, मैंने धागा शुरू कर लिया, 1 2 3, और ये जो हमारा
इस तरीके से है, इसके बीच में से हमें घर उठाने हैं। 1, फिर इसी में से 2, तो ये 2 बना लिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट वाला 1 और 2, तो ये मेरे पास हो गए 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से आपको 24 उठाने हैं और इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नीचे था वहां से मैंने डबल क्रोशे उठा के 24 ये पूरे उठा लिए। तो इस तरीके से देखिए मेरी चोली बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये मेरी चोली बिल्कुल रेडी टू यूज है। अब नीचे से इसका हमारा घेरा बनना शुरू होगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले में डाल के पहले मैं स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देती हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने इसके नीचे की तरफ से उठा लिए। तो अब हम यहाँ से घेरा बनाना शुरू करेंगे। चोली कंप्लीट। अब नीचे से क्या करना है, ये 24 है, 24 के हर एक सिंगल क्रोशे में हमें 2 बार निकालना है, डबल क्रोशे करना है। मेरे पास हो जाएंगे 48। यहाँ जो हमारा राउंड बनेगा वो बनेगा 48 का। तो सेम 1 2 3 की चेन, और जो हर एक सिंगल डबल क्रोशे है उसमें से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो पहले 1 और 2 हो गए हमारे। अब जो ये नेक्स्ट वाला है इसके बीच में से 2 बार 1, और फिर उसी में से 2, फिर जो नेक्स्ट है उसके बीच में से 2 1, और फिर उसी में से 2। तो हर एक में से सिंगल में से मैं डबल डबल कर रही हूँ। तो इसी रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाइए। ये देखिए यहाँ से हमारा इसका घेरा बनना शुरू हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हमारा इसका घेरा बनते हुए पूरा घेरा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 24 उठाए थे, उसके ऊपर मैंने डबल डबल किया, तो 24 × 2 48 हो गए मेरे। 48 डबल क्रोशे हो गए। यहाँ पे मैं इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देती हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच से बंद कर दिया इस तरीके से। अब हम इसमें आगे रो बनाते हैं। तो ये हो गया। अब हम एक और रो बनाएंगे सेम इसी कलर से। अब इस रो में आपको कोई घटाना नहीं है, कोई बढ़ाना नहीं है। सिंपल 48 के ऊपर आपको 48 बनाने हैं। ये जो हमारे 48 हैं इसके ऊपर हमें 48 बनाने हैं। हर एक डबल क्रोशे में से डबल क्रोशे 2 3, कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है। सिंपल इसी रो को कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाइए। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली, ना कोई घटाया ना कोई बढ़ाया। तो ये मेरी रो इस तरीके से कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम धागा चेंज करेंगे और दूसरे धागे से डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम इसे ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से हम इसके साथ दूसरा धागा शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मैं दूसरा धागा यूज़ कर लूँगी। इस धागे को लगे रहने देंगे क्योंकि बाद में हमें उससे भी बनाना है। तो अब यहाँ से स्लिप स्टिच करके मैं धागा उठा लेती हूँ। ये मैंने धागे को उठा लिया। अब हमें 1 की मैंने चेन बनाई, 1 2 3 की चेन बनाई। अब हर एक सिंगल में से मुझे डबल बार बनाना है। तो इसी में से दोबारा से बना लेती हूँ 2। अब 1 की मैंने चेन बनाई, 1 यहाँ छोड़ना है और जो नेक्स्ट वाला है उसमें से आपको 2 बार बनाना है। 1, फिर इसी में से 2 इस तरीके से। फिर 1 की चेन बनाई, 1 की चेन यहाँ छोड़ी और जो नेक्स्ट वाला है उसमें से आपको 2 बार बनाना है। 1 और इसी में से दोबारा से 2 इस तरीके से। फिर 1 की चेन बनाई, 1 की चेन यहाँ छोड़नी है और जो नेक्स्ट वाला है इसमें से आपको 2 बार बनाना है। 1 और फिर इसी में से 2 इस तरीके से। इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए वापस आप यहीं तक आ जाए। तो राउंड कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे 1 की चेन बना ली, यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये मेरा पूरा एक राउंड इस तरीके से देखिए कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये घेरा बनना शुरू हो गया है। बस इसी तरीके से हम इसे आगे बनाएंगे। तो ये हो गया। अब मैं ये वाला कलर छोड़ देती हूँ। रेड कलर मेरा इसमें लगा हुआ था, यहाँ से हम रेड कलर से बना लेते हैं। 1
2 और 3। सेम वैसे ही 3 की मैंने चेन बनाई। अब ये जो हमारा बीच में है इसके बीच में से 2 के ऊपर 2 बनाएंगे। तो एक हमारा ये बन गया, एक ये बन गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला होल है इसके बीच में से 1 बन गया। फिर ये जो नेक्स्ट हमारा बना था इसके बीच में से 2 1, इसी के बीच में से दोबारा से 2। ये जो एक चेन है इसके बीच में से 1, और फिर जो नेक्स्ट है इसके बीच में से 2 1, फिर इसी के बीच में से 2। उसके बाद नेक्स्ट 1, फिर ये जो नेक्स्ट है इसी के बीच में से 2 1, फिर इसी के बीच में से 2। ये देखिए इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए पूरी रो को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाइए। 1 में से 1 जो ये था इसमें से 2, फिर ये जो चेन है इसमें से 1, 2 के ऊपर 2 1, 2 के ऊपर 2 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2। इस रो को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाए। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से स्लिप स्टिच से बंद कर लीजिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मेरा इसका घेरा बनना शुरू हो गया है। यहाँ से मेरी चोली बनी थी, यहाँ 2 रोज हमारी बनी थी। एक रो मैंने इसमें वाइट की डाली है कॉम्बिनेशन के लिए, फिर आगे हमारी ये रो बन गई। अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब हम एक और रो इसकी इसी कलर से बनाएंगे, रेड कलर से। सेम 1 2 3 मैंने चेन बनाई। इसी में बनाना है हमें इसे, ना कोई घटाना है ना कोई बढ़ाना है। 1 के ऊपर 1 हमें बनाते रहना है। 1, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 1, फिर नेक्स्ट 1। इस तरीके से ना कोई घटा रही हूँ ना कोई। इस रो को कंप्लीट करते हुए वापस यहीं तक आ अभी मैंने कंप्लीट कर ली। तो इस तरीके से देखिए मेरी बन गई। ये रो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे फिर मैं इसे स्लिप स्टिच से बंद कर दूंगी। ये बंद हो गई। अब हम वाइट वाला ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं वाइट वाला पकड़ लेती हूँ। सिंपल 1 2 3 मैंने चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद क्या करना है, जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया उसमें से बनाना है। तो 1 और 2 हो गए ये। इसी में से एक बार और 3। तो जब हमने यहाँ पे लिए थे तो हमने 1 में से 2 बार लिए थे, इस बार हम 1 में से 3 बार ले रहे हैं। तो 1 2 3 टाइम ले लिया मैंने। फिर एक चेन बनानी है, एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में से 3 बार लेना है। 1, फिर उसी में से 2 और फिर उसी में से 3। फिर एक चेन बनानी है और फिर यहाँ पे एक चेन छोड़नी है, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें से आपको 3 बार बनाना है। 1, फिर उसी में से 2 और फिर उसी में से 3। इस तरीके से फिर 1 चेन लेनी है और जो नेक्स्ट वाला एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में से 3 बार आपको बनाना है। 1, फिर उसी में से 2 और फिर उसी में से 3। इस तरीके से इसी रो को कंप्लीट करते हुए पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। रो भी कंप्लीट हो गई। तो देखिए इस तरीके से मेरा इसका घेरा बनता रह रहा है। यहाँ से हम इसे फिर स्लिप स्टिच से मैं इसे बंद कर दूंगी। स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। और जैसे पहले हमने ये 2 रोज प्लेन की बनाई थी, अब हम 3 रोज इसमें प्लेन की बनाएंगे। तो हम इसमें अब प्लेन की रो बनाएंगे। तो मैं रेड ले लेती हूँ यहाँ पे। 1 2 3 चेन। जैसे पहले कोई ना घटाया था ना कोई बढ़ाया था, हर एक एक के ऊपर आपको एक ले लेना है। ये 3 बने हैं तो 3 के ऊपर 1, हर एक चेन के ऊपर एक एक लेना है। ना कोई घटा रही हूँ ना कोई बढ़ा रही हूँ। एक इसके बीच में से ये है 3, तो 3 के ऊपर 3 बना लीजिए। ये 3 है, 3 के ऊपर 1 बना लिया, एक इस चेन के बीच में बना लिया। फिर ये 3 है, 3 के ऊपर 3 बना लीजिए। 1 2 3 और एक बीच में बना लीजिए।
4, ये देखिए 3 के ऊपर 3, जो बीच में चेन है उसके ऊपर एक, 3 के ऊपर 3 बीच में चेन, 3 के ऊपर 3 बीच में एक चेन पे एक। तो इसी तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ तक ले आइए। तो इसी तरीके से 1, 2 और 3, 3 रोज आपको बनानी है। रो भी कंप्लीट होगी। तो देखिए इस तरीके से मेरा इसका घेरा बनता रह रहा है। यहाँ से हम इसे फिर स्लिप स्टिच से मैं इसे बंद कर दूंगी। स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। और जैसे पहले हमने ये 2 रोज प्लेन की बनाई थी, अब हम 3 रोज इसमें प्लेन की बनाएंगे। तो हम इसमें अब प्लेन की रो बनाएंगे। तो मैं रेड ले लेती हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 चेन। जैसे पहले कोई ना घटाया था ना कोई बढ़ाया था, हर एक एक के ऊपर आपको एक ले लेना है। ये 3 बने हैं तो 3 के ऊपर 1, हर एक चेन के ऊपर एक एक लेना है। ना कोई घटा रही हूँ ना कोई बढ़ा रही हूँ। एक इसके बीच में से ये है 3, तो 3 के ऊपर 3 बना लीजिए। ये 3 है, 3 के ऊपर एक बना लिया, एक इस चेन के बीच में बना लिया। फिर ये 3 है, 3 के ऊपर 3 बना लीजिए। 1, 2, 3 और एक बीच में बना लीजिए 4। ये देखिए 3 के ऊपर 3, जो बीच में चेन है उसके ऊपर एक, 3 के ऊपर 3 बीच में चेन, 3 के ऊपर 3 बीच में एक चेन पे एक। तो इसी तरीके से इसे कंप्लीट करते हुए यहाँ तक ले आइए। तो इसी तरीके से 1, 2 और 3 रोज आपको बनानी है। ये देखिए ये फर्स्ट वाली रो मैंने कंप्लीट कर ली। इसमें ना कोई घटाया ना कोई बढ़ाया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर 2 रोज हम और बनाएंगे सेम इसी तरीके से। इसके ऊपर 2 रोज और बनाएंगे, कोई घटाना नहीं कोई बढ़ाना नहीं है। 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 1 के ऊपर 1 और इसी तरीके से कंप्लीट करके 2 रोज बना लीजिए। देखिए 3 रोज मैंने इसकी बना ली। 1, 2, 3 ये तीनों रो मैंने सेम एक के ऊपर एक बनाया है, कोई भी घटाया नहीं है कोई बढ़ाया नहीं है। 1, 2, 3 एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कोई घटाना नहीं कोई बढ़ाना नहीं। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा हो गया। अब हम साइड में जैसे हमने ये वाला बॉर्डर बनाया था, इसके साइड में भी हम व्हाइट का बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे रेड वाला मैं काट के अलग कर देती हूँ। मैंने अलग कर दिया। अब हम व्हाइट वाला ले लेंगे सिर्फ। और जैसे हमने ये स्लीव्स पे साइड पे बॉर्डर बनाया था, हम यहाँ नीचे भी बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ से धागा ले लिया मैंने, सिंपल, नेक्स्ट में से निकाला, फिर नेक्स्ट में से निकाला, सिंपल 1 on 1, कोई घटाना नहीं कोई बढ़ाना नहीं, सिंपल बॉर्डर बना रही हूँ। तो इसमें मैंने कोई भी डिफ़िकल्ट स्टिच यूज़ नहीं किया है, सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे यूज़ करके इस पूरी ड्रेस को बनाया है। तो बहुत ही बनाने में बहुत ईजी है। अगर आपको सिंपल क्रोशिया चलाना आता है तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। मैंने जो भी स्टिचेस यूज़ किए हैं सारे सिंपल स्टिचेस यूज़ किए हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इस वाले स्टिच से भी क्लोज कर सकते हैं, इससे भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये मैं छोटा छोटा बॉर्डर बना लूँगी। ये देखिए साइड में मैंने इसके बॉर्डर बना लिया, जैसा स्लीव और नेक पे बनाया था तो मैचिंग इसके साइड में बॉर्डर बना लिया। तो ये मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई है इस तरीके से। ये देखिए फुल स्लीव की, यहाँ पे फुल स्लीव आ गया है, यहाँ पे नेक के साथ, यहाँ नेक ओपनिंग काफ़ी अच्छी है तो ईजिली आ जाएगी ये इस तरीके से। तो ये मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी हो गई है।